आगाज में बात करते हैं 9 मई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी से साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। PTI के साबिक MNA मंसूर हयात खान और साबिक MPA अम्मार सदीक खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम सरवर खान की दोस्त की रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद पुलिस और एलीट फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों ने छापा मारा। जराए के मुताबिक तीनों अफराद टैक्सला मुकदमा में पुलिस को मतलूब थे। तीनों PTI रहनुमा इस्लामाबाद में दोस्त की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए थे। इस बारे में आपको बता रहे हैं 9 मई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी से साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। PTI के साबिक MNA मंसूर हयात खान और साबिक MPA अम्मार सदीक खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, तो गर्मी ही बढ़ती जा रही है और हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि गर्मी बढ़ गई है। लेकिन आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात वालों के पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर मौजूद नहीं। उन्होंने दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात वालों ने खबरदार किया है कि आज से हफ्ते के रोज तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा गर्मी नौकुंडी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दालबदीन और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के दीगर शहरों की बात की जाए तो लाहौर, मुल्तान में 41 जबकि फैसलाबाद में 43 रहा। सिंध में कराची 35, सक्खर में 42 और दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में 41, पेशावर में 43 और कोयटा में 40 डिग्री रहा। भारत में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिससे अमवात की तादाद 170 हो गई है। अस्पतालों में मरीजों का हजूम है, जबकि बिजली की मुसलसल फराहमी में मामूल के वक्फों ने इस दरपेश चैलेंज को शदीद कर दिया है। रियासत बिहार में 47 अफराद हलाक हुए। उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अस्पताल का मुर्दा खाना भी भर गया है, जहाँ 54 अफराद गर्मी के बायस मौत का शिकार हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया दिनों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहा है। नौ मई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी से साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। PTI के साबिक MNA मंसूर हयात खान और साबिक MPA अम्मार सदीक खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में रावलपिंडी पुलिस को साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इंतहाई मतलूब थे और तकरीबन 1.5 माह की कोशिशों के बाद बिल आखिर गुलाम सरवर खान अपने दोस्त के घर में इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। पुलिस की भारी नफरी लीड कमांडोज के साथ शहरी के औकात में छापा मारा गया, जहां से न सिर्फ गुलाम सरवर खान बल्कि साबिक MNA अमार सदीक खान और साबिक MPA को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का यही कहना है कि तीनों रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए मुतअद्दिद छापे मारे गए। टैक्सला में इनकी रिहाइश गाह, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुए। अलबत्ता 1.5 माह की कोशिशों के बाद गुलाम सरवर खान को और दीगर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और तीनों रहनुमा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में इंतहाई मतलूब थे। जी इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। बुहरानों से निजात के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की राह कर ली गई हमवार। इकनॉमिक्स रिवाइवल प्लान के उन्वान के तहत कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने सर जोड़कर अहम फैसले कर लिए। मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रूरी पैदावार के शोबों में मुल्की सलाहियत से इस्तिफादा किया जाएगा और पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद को तेज करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है, जो सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। मंसूबे के तहत विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन और इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। सरमायाकारी और मंसूबों से मुतल्लिक बरवक्त फैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि माशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाक फौज भरपूर हिमायत करती है और इससे पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि इज्तिमाई सोच अपनाते हुए मौसर अमल दरामद के लिए विफाक और सूबों में शराकत दारी का अंदाज अपनाया जाए। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें और अपनी तवज्जो भटकने ना दें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। यूनान कश्ती हादसे में 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने के बाद मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। FIA ने 15 मुकदमा दर्ज करके 8 बड़े एजेंट गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात जानते हैं साले मुगल से। यूनान कश्ती हादसे में लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लवाहिकीन अपने प्यारों का पता लगाने के लिए बेताब। मजीद 2 लाशें मिलने के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 80 हो गई है। लाशों की शिनाख्त के लिए पंजाब के 36 खानदानों और कोटली आजाद कश्मीर के 92 खानदानों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरबराह शाहिद नवाब ने दावा किया है तकरीबन 400 पाकिस्तानी कश्ती में सवार थे। हादसे में बचने वाले 104 अफराद में से सिर्फ 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 750 मर्द, औरतें और बच्चे लीबिया से इटली जाने वाली इस कश्ती पर सवार थे। यूनान कश्ती हादसे के बाद वजीर आजम के हुक्म पर FIA हरकत में आ गया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज करके 8 बड़े एजेंटों को धर लिया गया। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल लाहौर ने भी एक और इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। शेखुपुरा का रिहायशी आबिद हुसैन पहले से गिरफ्तार एजेंट का बाप है, जिसने नौजवान को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। FIA ने मुकदमात में 22 से ज्यादा इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों को नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी हैं। DG FIA की जेर सदारत इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के इजलास में इंसानी स्मगलरों का मरकजी डेटाबेस तैयार करने और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का फैसला किया गया। उधर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन करके वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया है। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में गुजरांवाला रीजन के 110 नौजवान शामिल हैं, जिनका वालिदैन से राब्ता नहीं हो सका। वरसा अपने प्यारों की खैरियत के लिए दुआएं कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं शहजाद अकरम। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। हादसे में लापता होने वालों में नौशहरा विरका का रिहायशी नौजवान नोमान भी शामिल है। उसने भाई को मैसेज किया, वो निकल रहे हैं, अब मंजिल पर पहुंचकर राब्ता करेंगे। हाँ जी, नहीं भाई मैं पै गया छिपे चपटा छिपे, अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह उन पहुंच के राब्ता करना। गुजरांवाला रीजन के 110 नौजवान लापता हैं, जिनमें सिटी के 9, वजीराबाद के 11, नौशहरा विरका के 20, हाफिजाबाद के 5, सियालकोट और डस्का के 13 नौजवान शामिल हैं। गुजरात के 52 नौजवान भी लापता हैं।
गुजरांवाला के करीबी गांव पिंडोरी कलां के रिहायशी 6 नौजवान बिलाल, लियाकत, अदील अहमद, मेहरान, नोमान और तारक भी लापता हैं, जिनके अहले खाना राब्ता न होने पर बहुत परेशान हैं। 12 तरीक ਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਟਲੀ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰढਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। उधर FIA ने पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की मदद से DNA सैंपलिंग शुरू कर दी है। अब तक 49 खानदानों ने राब्ता किया है, जिनमें से 35 के सैंपल लिए गए, जबकि 7 टीमों की इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये भी यहाँ से लीगल गए हैं लीबिया, तो अब जो बंदा वीज़ा पासपोर्ट के साथ लीगली जा रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते ना। अब वहाँ पे फर्दर जाके वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन तब आती है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। FIA का कहना है वालिदैन ताउन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्जमान तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। दूसरी जानिब टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने वाली आबदोज का कोई सुराग ना मिल सका। लापता आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी सवार हैं। कनाडा के साहिल से 350 मील दूर बहरे ओकियानूस की गहराइयों में गुम होने वाली मुहिमजू आबदोज की तलाश जारी है। इतवार के रोज 5 अफराद पर मुश्तमिल ओशियन गेट कंपनी की टाइटन नामी आबदोज सफर के लिए बहरे ओकियानूस की गहराइयों में रवाना हुई। इस समुद्री मुहिम के लिए $2.5 लाख का टिकट खरीदा गया, जिसका मकसद 1912 में गर्क होने वाले टाइटैनिक के मलबे का करीब से नजारा करना था। टाइटैनिक का मलबा बहरे ओकियानूस में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद है। मुहिम में मशहूर पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान समेत मुहिम करवाने वाली कंपनी के CEO, बरतानवी अरबपति और साबिक नेवी अफसर शामिल हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक सफर के आगाज के 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। राब्ता मुनक़ता होने के फौरन बाद 2 C-130 तैयारों समेत एक आबदोज और ज़ेर-ए-आब सोनार ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम गुमशुदा आबदोज का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है आबदोज पर 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जखीरा मौजूद है। ताहम ऑक्सीजन खत्म होने से पहले आबदोज को तलाश करने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। अमेरिकी और कैनेडियन बहरिया भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान सामने आया। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। तो अपडेट करें, वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान सामने आया। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अपडेट करें, 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अपडेट करें, वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया। 29 जून जुमेरात से 1 जून तक छुट्टियां होंगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद और इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेहतमंद बाल, बेहतर कलर, गार्नियर कलर नेचुरल्स लाया 165 रुपीस का साशरी पैक।
बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी ककरी ग्राउंड में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। नौ मई वाक़या साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर, साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अम्मार सदीक गिरफ्तार। और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वेलकम बैक। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। सैफुल्लाह सोलंकी ने 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। कौमी एथलीट्स ने कई इवेंट्स के फाइनल, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल्स तक रसाई हासिल कर ली। जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का रंगारंग मेला जारी। पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए हुए हैं। कई मेडल्स अपने नाम कर लिए और अगले मरहलों में भी जगह बना ली। पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने स्पेशल ओलंपिक्स पावर लिफ्टिंग इवेंट में 2 तलाई, 1 चांदी और कांसी का तमगा जीता। पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग इवेंट में बयक स्क्वाट में 90 किलोग्राम वजन उठाकर 1 गोल्ड मेडल जीता। डेड लिफ्ट में 1 और गोल्ड मेडल 115 किलोग्राम वजन उठाकर और फिर कंबाइंड में उन्होंने 245 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने बेंच 40 किलोग्राम और वेट लिफ्टिंग में भी कांसी का तमगा जीता। शानदार शो के बाद सैफुल्लाह मलिक के लिए मजीद नाम जीतने के लिए इसी जोश और मेहनत के साथ खेलने का अहद किया। सैफुल्लाह के हेड कोच साजिद इमरान और कोच रजिया परवीन ने सैफुल्लाह सोलंकी की तारीफ की। ओवरऑल वेट 245 kg के साथ इसने सेकंड पोजीशन हासिल किया। थैंक यू SOP पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एथलेटिक्स इवेंट में 50 मीटर रेस में पाकिस्तान की समीना बीबी और मोहम्मद बशार ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमार इब्राहिम ने 200 जबकि अब्दुल हसीब ने 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान की फिजा अब्बासी ने 200 मीटर, मन बीबी ने 400 मीटर, मीर वाइज ने 1500 मीटर रेस के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। मोहम्मद लुकमान और मिनाहिल 100 मीटर के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। शॉर्ट पेट इवेंट में पाकिस्तान को उमैर कियानी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। एथलेटिक्स इवेंट के 4x400 मिक्स रैली में पाकिस्तानी एथलीट्स ने सेमीफाइनल में अपनी हीट में तीसरी पोजीशन हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम के कोच इरफान अनवर ने सना, उमैर कियानी, मीर वाइज और मन बीबी के परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स में 4 बार गोल्ड मेडल हासिल करने पर सैफुल्लाह सोलंकी को वजीर आजम का खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, सैफुल्लाह सोलंकी ने 4 तमगों के साथ रिकॉर्ड बुक में जगह बना ली। सैफुल्लाह सोलंकी ने बाकी दस्ते के लिए रास्ता रोशन कर दिया। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल करने पर सैफुल्लाह सोलंकी को वजीर आजम का खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, सैफुल्लाह सोलंकी ने 4 तमगों के साथ रिकॉर्ड बुक में जगह बना ली। वेलकम बैक। बात करते हैं ईद कुर्बान की। तो FB एरिया में लगाई गई मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा कीमतों के बायस खरीदारी का रुझान जोर नहीं पकड़ सका। व्यापारी कहते हैं बेइंतहा अखराजात की वजह से सस्ता जानवर फरोख्त करना मुमकिन नहीं। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। कराची की FB एरिया की मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में जानवर मौजूद मगर खरीदार गायब। कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर अक्सर खरीदार विंडो शॉपिंग ही करते दिखाई देते हैं। दिन के वक्त तो खरीदार नजर ही नहीं आते, लेकिन शाम और रात में खरीदारों की आमद जारी है। मंडी में साहिवाल, फैसलाबाद, थरपारकर, सेवन शरीफ समेत दीगर शहरों के जानवर शामिल हैं। एक औसत बड़े जानवर की कीमत 1.5 लाख रुपए, जबकि भारी भरकम जानवर की कीमत 10 से 12 लाख रुपए है। जानवर की आप कीमत देखें, जानवर की हालत देखें, हड्डियां रहे जानवर हैं, उनके 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। अभी तुम बताएगा उसको 8 लाख, वो फिर तुम्हारे को बताएगा 1 लाख, ऐसा खाई तंग करते हैं। जानवरों की कीमतें बिसात से बाहर होने की वजह से रवासल शहरियों के ज्यादा रुझान फलाई इदारों के साथ इज्तिमाई कुर्बानियों की जानिब है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी योगा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदियों से योगा को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का मुफीद जरिया समझा जाता है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। योगा का लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान से निकला है। इसे जिस्मानी लचक
और बीमारियों से बचाव के लिए मौसर ख्याल किया जाता है। सांसों की मशकों से सेहतमंद जिंदगी गुजारने की अफादियत ने योगियों की तादाद में बहुत इजाफा किया है। माहिरीन के मुताबिक योगा के दौरान जब गहरी सांस खींचकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर छोड़ी जाती है तो इससे ज़हनी दबाव कम करने में मदद मिलती है। बाकायदगी से योगा की आदत इंसान को तवील उम्र तक मुतहर्रिक बनाती है। कमर दर्द, याददाश्त में बेहतरी, दिल की धड़कन पर काबू पाना समेत बहुत से अमराज का मौसर हल योगा ठहराया जाता है। योगा के उस्तादिज़ा के मुताबिक ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाने के लिए बाकायदगी से योगा मशकों के साथ मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।